नवरात्रि की ये पावन सुबह भक्ति के साथ साथ अपने साथ एक नई ऊर्जा भी लेकर आती है और आज का दिन समर्पित है मां कात्यायनी को। जी हाँ दर्शकों, आइए हम सब मिलकर आज मां कात्यायनी से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब का विश्वास हमेशा बना रहे, हम सही रास्ते पर चलें और हर चुनौती का सामना हिम्मत से करें। इस समय पूरे देश में भक्ति, शक्ति और आस्था का अद्भुत संगम चैत्र नवरात्रि मनाया जा रहा है। नवरात्रि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं, जहां हर दिन एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा का संदेश देता है। नवरात्रि यूँ तो 9 दिन का पावन एक उत्सव के तौर पर लोग मनाते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक बहुत महत्व है, क्योंकि ये 9 दिन जो होते हैं हमारे 9 द्वार जो हैं मानव के, उनको आप आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकते हैं, 9 द्वारों को खोल सकते हैं और इन्हीं 9 दिनों में विशेष पूजा अर्चना से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। आपकी चेतना को, जो आपकी चेतना है और आपकी जो ऊर्जा है, उसको उन परम तत्व आदि शक्ति और पराशक्ति से आप मिला सकते हैं। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों में छठे दिन पूजी जाती है माँ कात्यायनी, शक्ति, साहस और न्याय के प्रतीक। उनका ये स्वरूप हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर स्वरूप है, उज्जवल है। माँ कात्यायनी कात्यायनी ऋषि की जैसे पुत्री थी, सभी जानते हैं, और इनके 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं। वर, एक अभय वर मुद्रा में है, एक वर मुद्रा में है, एक हाथ में इनके तलवार है और माँ जो विराजमान है वो सिंह सवारी हैं। तो माँ कात्यायनी की जब आप पूजा करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, सरल भाव से करते हैं, तो आपके अंदर माँ साहस देती हैं, शौर्य देती हैं और माँ आपको हर क्षेत्र में विजय भी दिलाती हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करती हैं, आत्मबल में वृद्धि करती हैं और आप जो कहते हैं ना कि चहुमुखी सफलता, वो एक मानव को हर क्षेत्र में मिलती है। तो आइए इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना कर अपने जीवन में साहस, विश्वास और शक्ति का संचार करें, क्योंकि जहाँ आस्था है वहीं सच्ची शक्ति का वास है। नवरात्रि में आप विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कन्या जो है वो बाला सुंदरी माँ का छोटा रूप है और 9 साल से छोटी छोटी कन्याओं को भोज कराना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें अपने घर में लेकर आएं। जैसे अगर साक्षात माता आपके घर में आ जाएंगी तब आप क्या करेंगे? आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसा ही आपको करना चाहिए। छोटी कन्याओं को लाएं, उनके चरण धुलाएं, फिर उसके बाद उस पर आप उनके पैरों पर आलता लगा सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं, उनका पूजन करें। जैसे माता का रोली कुमकुम से आप पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करें। पूजन करने के बाद उनको भोजन कराएं और भोजन करने के बाद यथासंभव आप दक्षिणा तो देंगे, लेकिन उनको कुछ मनपसंद गिफ्ट भी अवश्य दें कि आदि शक्ति भवानी जो हैं वो आप ही के घर में हैं और आप पर आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो पूरा है वो ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा और पदार्थ 2 ही हैं इस ब्रह्मांड में। तो जो आदि शक्ति की चेतना है ना, वो हर स्त्री में है। कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति जो है वो नारी में विराजमान है और छोटी छोटी बालिकाओं में तो वो साक्षात रूप में है।